के बताया गया और जैसा कि नज़र भी आ रहा है कोई मिसाल और नज़ीर पहले मौजूद नहीं। इस पर वो काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल तहसीन हैं। अल्लाह ताला उनकी इन कोशिशों में जो वो जमाती वक़ार के लिए कर रहे हैं, जमात को मुतहर्रक करने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन कोशिशों में इखलास भी दे, इनको कबूल भी फरमाए और इनको इसका अजर अज़ीम भी अता फरमाए। आज की इस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू मुतय्यन हुआ वो भी इंतहाई अहम है। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत वो अक़ीदा है जिसके बग़ैर किसी भी शख्स का ईमान न मुकम्मल होता है न कबूल होता है। ये कोई मामूली और आम अक़ीदा नहीं है, बुनियादी अक़ीदा है हमारे दीन का। अगर कोई शख्स, मैं कहा करता हूँ कि अगर कोई शख्स अल्लाह की तौहीद मान ले, फरिश्तों, किताबों, पहले आने वाले रसूलों सबको मान ले, हत्ता के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल और नबी तस्लीम कर ले, सिर्फ एक चीज़ ना माने कि आप रसूल तो हैं लेकिन मैं आपको ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानता। मैं आपसे पूछता हूँ, उलमा तो उलमा हैं, आपसे पूछता हूँ वो मुसलमान होगा? मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक बनेगा? नहीं होगा। बाकी तमाम अंबिया को नबी और रसूल मानना काफ़ी है, लेकिन आपको अल्लाह का रसूल मानने के साथ जब तक आखिरी रसूल नहीं मानेंगे, ना ईमान आएगा ना इस्लाम आएगा। एक बात तो ये ज़हन में रखें। दूसरी बात, बाज़ लोग ख्याल करते हैं, उसका थोड़ा बहुत इजहार भी करते हैं, कुछ डर के इजहार नहीं भी करते, कि ख़त्म नबुव्वत का अक़ीदा अगर इतना ही बुनियादी अक़ीदा है, इतना ही अहम है, तो उसके लिए आम तौर पे उलमा से एक ही आयत करीमा सुनने में क्यों आती है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। बार बार यही आयत सुनने में आती है। अभी जैसा कि मेरे अज़ीज़ और बड़े पुराने और वफ़ादार साथी हमारी जमात के रहनुमा जनाब नईम भट्ट साहब फरमा रहे थे कि नहीं, और किसी ने कहा, जिसने भी कहा बड़ा अच्छा कहा कि एक आयत भी होती, एक हदीस भी होती तो वो काफ़ी थी मुसलमान के लिए और बिलखुसूस अहले हदीस के लिए। लेकिन कोई एक आयत नहीं है, कई आयात करीमा ख़त्म नबुव्वत पर दलील हैं और कुरान पाक शुरू ही ख़त्म तौहीद के साथ, ख़त्म नबुव्वत के साथ शुरू होता है। सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात करीमा की अभी मैंने तिलावत की, अभी मैंने पढ़ी। उनमें क्या इरशाद फरमाया? मुत्तकीन कौन है, हिदायत याफ्ता कौन है, ये किताब किन लोगों को फ़ायदा देती है, ज़ालिकल किताब, ये किन लोगों को फ़ायदा देती है? मुत्तकीन को। और मुत्तकीन कौन है? जिनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। और उनमें से एक चीज़ है वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। मुत्तकीन वो हैं, हिदायत याफ्ता वो हैं, ये किताब उनके लिए है और उनको सीधी राह दिखाती है जो ईमान रखते हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर और आप पर जो उतारा गया उस पर,
और जो आपसे पहले उतारा गया उसको भी मानते हैं। पहले की बात है, बाद की कोई बात नहीं है। समझें ज़रा इसको, बाद की कोई बात नहीं है। मिन बादे का ये अल्फाज कहीं इस्तेमाल नहीं हुए। इसका वाज़े मतलब ये है कि जो वही होनी थी, जो अंबिया पर उतरा वो उतर चुका, और आखिर में मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा। उसके बाद ना कोई अंबिया पर आने वाली वही का तसव्वुर है और ना अंबिया का तसव्वुर। बात ख़त्म हो गई भाई। फिर अगर अल्लाह ने फरमाया कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, तो उसका मतलब क्या है? दीन जब मुकम्मल हो गया, अल्लाह की नेमत नबूवत पूरी हो गई, उसका इख्तिताम हो गया दुनिया में, तो फिर बाकी क्या रहा? फिर उसके बाद आने वाले कौन हैं? वही हैं जिनके बारे में हदीस के हवाले से हज़रत हाफ़िज़ साहब फरमा रहे थे कि वो या दज्जाल हैं या कज़्ज़ाब हैं। इसी तरह बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कुरान ने कहा कि कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। अल्लाह के नबी, आप वाज़े ऐलान करें, लोगों को बताएं कि लोगों, मैं तुम सब के लिए रसूल बना के भेजा गया हूँ, सबके लिए। और फिर इसी तरह फरमाया इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको बशीर और नज़ीर बना के भेजा। किसके लिए? लिन्नास, इन्ना अरसलनाका लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको सब लोगों के लिए डराने वाला और खुशखबरियाँ देने वाला बना के भेजा है, रसूल बना के भेजा सब लोगों के लिए। ख़त्म नबूवत के बर्रे सग़ीर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े मुहाफ़िज़, अहले हदीस की अपनी तारीख़ है, ख़त्म नबूवत के हवाले से मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा, लेकिन दूसरे मसालिक या तबक़ात में से जिन लोगों ने ख़त्म नबूवत की खिदमत की है और दिफा किया है या कर रहे हैं, हम उनकी भी कदर करते हैं। उनकी कदर में बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, वो इसी आयत के हवाले से फरमाया करते थे कि जो बंदा अन्नास में, लोगों में, बंदों में शामिल है, जो बंदा है क़यामत तक आने वाला, पैदा होने वाला, उस वक्त से लेकर जब आपने ऐलान नबूवत किया, उस वक्त से लेकर क़यामत तक जो बंदा है जो अन्नास में या लोगों में शामिल है, उसके लिए रसूल तो आप हैं। और आगे फरमाते कि जड़ा बंदे दा पुत्र ही नहीं और जिन्होंने मर्जी रसूल बना ले, जो बंदों में शामिल ही नहीं, जो अन्नास में शामिल नहीं, जानवर है कोई, गधा है कोई, खिंजीर है कोई, वो बेशक किसी को बना ले नबी, लेकिन जो अन्नास में शामिल है उन सब के लिए अब क़यामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रसूल हैं, नबी। दूसरी बात यह है कि ख़त्म नबूवत सब मुसलमानों की मुश्तरका मीरास है, मुत्तफ़क़ा और मुश्तरका अक़ीदा है, लेकिन इसके साथ जो ताल्लुक़ अहले हदीस का है वो किसी और का ना है और ना हो सकता है। वजह उसकी ये है कि अहले हदीस अल्लाह के आखिरी नबी को हर लिहाज से आखिरी समझते हैं, आपकी ज़ात को भी अंबिया में से आखिरी समझते हैं, और आपकी बात को भी सब इमामों, सब अंबिया, सब फुकहा, सब मुहद्दिसीन की बात से बालातर और आखिरी समझते हैं।
ये इम्तियाज़ है अहले हदीस का कि वो ख़त्म नबूवत को उस तरह मानते हैं जिस तरह और कोई नहीं मानता। बहुत से लोग ख़त्म नबूवत पर यकीन रखते हैं, बहुत से दूसरे मुसलमान, लेकिन उसके साथ अमली ज़िंदगी में आपकी बात के मुतवाज़ी और बराबर या उससे बालातर किसी और की बात को रखते हैं, खा वो कितना बड़ा इमाम हो, खा कितना बड़ा फ़कीह हो, खा वो कितना बड़ा मुहद्दिस हो, खा वो कितना बड़ा आलिम हो। किसी की बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ना ऊपर हो सकती है ना मुसावी हो सकती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। आपकी बात से ऊपर किसी और की बात नहीं है। क्यों? वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आपकी बात अल्लाह की बात है। याद रखें, अल्लाह की बात और ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बिल्कुल अलग है। आप मखलूक हैं, वो खालिक है। आप साजिद हैं, वो मसजूद है। आप बंदे हैं, वो रब है। ज़ात बिल्कुल अलग है। यहाँ वो मुहावरा भी काम नहीं देता कि जी इन दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। यहाँ वो मुहावरा भी काम नहीं देता। ज़ात बिल्कुल अलग, कोई निस्बत ही नहीं, लेकिन बात दोनों की एक है। एक है दोनों की बात। इसीलिए फरमाया मन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जो अल्लाह के रसूल की इताअत करता है वो किसकी इताअत करता है? हकीकत में वो अल्लाह की इताअत करता है, क्योंकि बात एक है दोनों। और उस बात को गारंटी हासिल है, ज़मानत हासिल है अल्लाह की। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। गुफ्ताए अल्लाह बवद गर्चे अज़ हुल्कूम अब्दुल्लाह बवद। बात अल्लाह के बंदे की जुबान से निकल रही है, लेकिन बात अल्लाह की है। और किसी की बात में के बारे में यह ज़मानत नहीं दी जा सकती। इसीलिए इमाम मदीना और इमाम अहले सुन्नत हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह दर्स हदीस देते थे। कहाँ? मस्जिद नबवी में बैठकर, रोज़ा अक़दस कब्र मुक़द्दस की तरफ उसके करीब बैठकर। और अक्सर उनकी ज़ुबान पर ये अल्फाज होते थे कि मा मिन अहदिन इल्ला व माखूज़ुम मिन कलामिही व मरदूदुन अलैहि इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र। दुनिया में कोई और शख्सियत ऐसी नहीं कि उसकी सारी बातें दुरुस्त हों, सही हों, मानने वाली हों। बहुत सी मानने वाली होंगी, कुछ ना मानने वाली भी होंगी, कुछ गलत भी होगी, लेकिन हमारे वो आका जो इस कब्र में तशरीफ़ फरमा हैं, आराम फरमा हैं, इनकी हर बात सही है, हर बात दुरुस्त है, हर बात मानने वाली। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, साहबी भी और साहबी के बेटे भी, नोट्स लिया करते थे, आपकी बातें लिख लिया करते थे। बाज़ दोस्तों ने मशवरा किया ऐसा ना किया करो, आप बशर हैं। यही साहबा का अकीदा था कि आप सबसे बड़े नबी भी हैं, बशर भी हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, कोई तौहीन की बात नहीं है। साहबा जानते थे इस बात। तो उन्होंने कहा हर बात ना लिखा करो, आप बशर हैं, किसी वक्त गुस्से में होते हैं, किसी वक्त कोई मूड होता है, कोई कैफियत होती है, हर बात ना लिखा करो। उन्होंने कहा मैं आपसे पूछता हूँ। पूछा कि हर बात लिखा करूँ या ना लिखा करूँ जो आप फरमाते हैं। आपने अपने मुबारक मुंह की तरफ इशारा करके कहा उक्तुब या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला लिखते रहो। फला यखरुजु मिन्हु इल्लल हक, क्योंकि यहाँ से जो बात निकलती है वो सच्ची होती है, वो हक होती है। तो आपकी बात को अल्लाह की गारंटी हासिल है, इसलिए उस जैसी पक्की, उस जैसी पुख्ता, उस जैसी सच्ची, उस जैसी मुसलमान बात और कोई नहीं होती जो आपने फरमाई। यही अहले हदीस का अकीदा, यही अहले हदीस का मसलक है। और एक बात मैं और कह दूं कि ख़त्म नबूवत, ख़ातमुन नबिय्यीन होना
हमारे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ तो है, लेकिन ये हमारा भी एजाज़ है, इस उम्मत का भी एजाज़ है। इस उम्मत के लिए भी काबिल फ़ख्र और काबिल इज़्ज़त ये बात है कि वो आखिरी, वो किसी और नबी की नहीं, आखिरी नबी की उम्मत है। इकबाल ने इस हकीकत को समझा और उसका खूबसूरत इजहार किया कि ला नबी बादी ज़े एहसान खुदास, ला नबी बादी ज़े एहसान खुदास, पर्दाए नामूसे मुस्तफ़ास, पर्दाए दीन मुस्तफ़ास। कि ला नबी बादी का जो फरमान है, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं, ख़ातमुन नबीन आपका होना, ये अल्लाह का आप पर और उम्मत पर एहसान है, और ये हमारे दीन की नामूस, इज़्ज़त और वक़ार का पर्दा है। तो ये जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, उसकी वजह बताई कि तुम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले हो। तो जिस तरह वो एजाज़ है हमारे लिए खैरुल उमम होना, इसी तरह ये भी एजाज़ है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने आखिरी, सबसे बरगुज़ीदा तो हैं वो अलग एजाज़ है, लेकिन आखिरी नबी की उम्मत में से होना, आखिरुल उमम होना, खैरुल उमम भी होना और आखिरुल उमम भी होना, ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। आखिरी बात जो थोड़ी सी तफसील के साथ मैं करना चाहता हूँ, मैं कह रहा था कि इस अकीदा ख़त्म नबूवत के साथ जो ताल्लुक़ अहले हदीस का है वो किसी और का ना है और ना हो सकता है। यही वजह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी दज्जाल कज़्ज़ाब, झूठा दावा नबूवत करने वाले के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मैदानों में सबसे पहले अगर कोई बाहर निकला है, मैदान में आया है, तो वो अहले हदीस है। मिर्ज़ा दज्जाल पर सबसे पहला कुफ्र का फतवा कि दावा नबूवत करके ये दायरा इस्लाम से निकल गया, ये मुहद्दिस हिंद उस्ताजुल उलमा सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी रहमहुल्लाह ने अपने शागिर्दों की तवज्जो दिलाने पर सबसे पहले यह फतवा दिया। काफिर सबसे पहले उन्होंने करार दिया, उसका ऐलान किया, उसके खिलाफ सबसे पहली किताब, सबसे पहला किताबचा अहले हदीस ने लिखा, उसके खिलाफ सबसे पहला मुनाजरा सबसे पहले मौलाना बटालवी अहले हदीस ने किया, उसके खिलाफ मुदल्लल उसकी जो दावा नबूवत था उसके साथ वो कहा करता था कि मैं मसीह मऊद हूँ, वो मसीह जिसके आने का, वो ईसा अलैहिस्सलाम जिनके आने का दोबारा वादा है, वो मैं ही हूँ, नऊज़ु बिल्लाह। उस पर सबसे मुदल्लल, सबसे पहली अजीम किताब मेरे जद्द अमजद मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी ने लिखी, शहादतुल कुरान। इसी तरह अरबी ज़ुबान में सबसे पहले कादियानियत, मिर्ज़ाइयत के ख़िलाफ़ किताब अहले हदीस, एक अहले हदीस जनाब अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह ने लिखी। तो ये और इस तरह और कई अव्वलियात हैं अहले हदीस की कि उन्होंने सबसे पहले मैदान में निकल कर इसका मुकाबला किया। हर मैदान में, जैसे मैंने कहा, मुनाजरे के मैदान में, तहरीर के मैदान में, तकरीर के मैदान में, फतवे के मैदान में, हर मैदान में निकल कर इसका मुकाबला किया। आप उन के वारिस हैं, उनके जानशीन हैं, और एक अच्छा वारिस, एक अच्छा जानशीन अपने बड़ों की रिवायात को जिंदा रखता है। आप जिस शौक़ से इस इज्तिमा में, ख़त्म नबूवत के इस इज्तिमा में तशरीफ़ लाए हैं, उससे ये उम्मीद पैदा होती है
और उसी उम्मीद को सामने रखते हुए मैं ये तलकीन कर रहा हूं, आपको गुजारिश कर रहा हूं कि सबसे आगे बढ़कर, आज भी माजी की तरह आज भी सबसे आगे बढ़कर खत्म नबूवत का झंडा उठाइए, इसकी लाज को बरकरार रखिए और मरकजी जमीयत अहले हदीस के संग इसके साथ खत्म नबूवत के दिफा में, इसकी हिफाजत में जो कुर्बानी देना पड़े उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जिस तरह मीर साहब कदम बढ़ाए, जिस तरह जो तख्त खत्म नबूवत, बस जिस तरह जनाब हाफिज साहब ने, कुछ लोगों ने, कुछ साथियों ने पहले भी कहा, मौजूदा दौर जो आज हम देख रहे हैं, मौजूदा दौर हुकूमत, इसमें और जो कुछ हुआ सो हुआ, अवाम पर जो गुजरी सो गुजरी और गुजर रही है, लेकिन मजहबी हवाले से, दीनी हवाले से, जैसा कि मेरे दोस्तों ने कहा, जो जितनी और जो सरपरस्ती मिर्जाइयत की इस दौर में हुई है, पहले कभी नहीं हुई। और इसी तरह सहाबा की जितनी तौहीन इस मुख्तसर अरसे में हुई है, गुज़श्ता 70 साल में नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर। तो बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं। ये हुकूमत मुंतखब नहीं है, मुसल्लत है। इस हुकूमत ने नाअहली के रिकॉर्ड तोड़े हैं। इस हुकूमत ने अवाम को जुल्म की चक्की में उस तरह पीसा है जिस तरह इतना और इतना ज़्यादा जैसे पहले नहीं पीसा गया। सब कुछ है, लेकिन हमें इससे सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इसने नामूसे रिसालत पर डाका मारने वालों को अहम ओहदे दिए हैं, जिम्मेदारियां दी हैं। और इमरान नियाजी ने बरसरे इक़्तिदार आने से पहले लंदन में इनके सरबराह से तय किया था। मैंने गुज़श्ता जो इलेक्शन हुआ 2018, उससे पहले 2013 वाले इलेक्शन में भी कहा था। बड़ी मुझ पर लान तान भी इन लोगों ने की, लेकिन मैंने हक़ का इजहार कर दिया कि इसकी बात और सिका जो इतलात थी उनकी रोशनी में मैंने किया कि वहाँ इसने तय किया था कि मैं बरसरे इक़्तिदार आकर आपको सपोर्ट भी करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि जिस आइनी तरमीम के ज़रिए आपको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया है, करार दिया गया है, उस आइनी तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश भी करूँगा। इसी तरह सहाबा की तौहीन, जैसे मैंने कहा, उस हवाले से बदतरीन गलीज़ तरीन ज़बान इस्तेमाल हुई और उसकी सरपरस्ती, आप साहब ने इशारा कर दिया, उसकी सरपरस्ती करने वाले इसके मुशीर थे। उसकी एक मिसाल ये है कि इस्लामाबाद में जिस शख्स ने सिद्दीक़ अकबर, जिन्हें मैं बाकी खूबियों और अज़मतों के साथ दुनिया का पहला अहले हदीस कहता हूँ, तफसील में मैं इस वक्त जा नहीं सकता, और दुनिया में ख़त्म नबुव्वत का सबसे पहला पासबान समझता हूँ, उनकी तौहीन की और उस तौहीन के बाद मुल्क से फ़रार हो गया। पाकिस्तान की एक ज़िम्मेदार तरीन शख्सियत ने एक छोटी सी मजलिस में, जिसमें मैं भी था, ये बताया था, ये कहा था कि उस फरार होने वाले, गंदी ज़ुबान रखने वाले शिया मौलवी ने फरार से पहले अपनी जेब में पाकिस्तान की 5 एयरपोर्ट्स की टिकटें अपनी जेब में डाली हुई थी कि अगर इस्लामाबाद से ना जा सके, फैसलाबाद से चला जाए, फैसलाबाद से नहीं, लाहौर से चला जाए, लाहौर में रुकावट हो, कराची से चला जाए, वहाँ रुकावट हो, कोयटे से चला जाए। 5 टिकटें। ये किसने उसको दी थी? उसके इतने वसाइल, इतने ज़राए नहीं थे, उसको उसी बंदे ने दी थी जो इमरान नियाज़ी ने ऊपर बिठाया हुआ था मुशीर बना के, और वो इसी मसलक का था। तो इन हालात में
PDM का भी जिक्र हुआ। मैं समझता हूँ कि हमें सियासी तौर पर भी और दीनी हवाले से भी PDM की मुहिम का साथ देना चाहिए और भरपूर कोशिश करनी चाहिए। कामयाबी अल्लाह के हाथ में है कि मुल्क व कौम को और दीन व मज़हब को इस नाजायज़, नाअहल और गुस्ताख हुकूमत से निजात मिले। अल्लाह ताला आप सबको तशरीफ़ लाने की बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। और मुंतज़मीन को, मैंने पंजाब वालों का जिक्र किया, लेकिन ज़रूरी है कि रावलपिंडी डिवीज़न के जमाती अहबाब, ज़िम्मेदारान और मकामी हज़रात जिन्होंने पूरा ताउन किया है इस इज्तिमा को कामयाब करने में, उनकी भी तहसीन की जाए, उनके लिए भी दुआ की जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।